टू 6 क्लास। कैसे हैं आप सब? कोई बात नहीं, हमारी लगी रहती है। अगर आपकी पढ़ाई में थोड़ा बैकलॉग हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि जितना हम पढ़ना चाहते हैं उतना पढ़ पा रहे हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मतलब ये एक्सपेक्टेड है। हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ही झेल सकती है किसी एक टाइम पे। एक बार मैं अपने किसी दोस्त से मिला, विच इज़ नॉट क्लियर, अभी हो जाएगी। एक बार मैं अपने एक दोस्त से मिला और उसको मैंने पूछा, हाँ, मैं एक बार अपने एक दोस्त से मिला। बहुत ही, मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत ही मतलब कैसा बॉडी बिल्डर है और उसको ना 6 पैक्स एब्स हैं। 6 पैक्स आपने देखा होगा। तो अगर आप कभी 6 पैक्स बनाना चाहो, मैंने उससे पूछा यार मेरी भी इच्छा है, मेरे भी 6 पैक्स एब्स होते, ऐसे हम सलमान खान की तरह शर्ट उतारते पैक्स। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि ये कैसे बनती है 6 पैक्स एब्स, कैसे होता है? तो उसने मुझे बताया कि देखो 6 पैक्स एब्स के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए। एक तो तुमको एक्सरसाइज बहुत बढ़िया करनी होगी, एक्सरसाइज बहुत करनी होगी। और दूसरा, तुमको डाइट कंट्रोल करना होगा। बहुत बढ़िया, डाइट बता देना। बता दिया देखिए सर, हम लोग एक डाइट तुम्हें देंगे, वो तुमको फॉलो करनी है, ठीक है। और दूसरा, हाँ, दूसरा उसने बोला कि आपको ना एक्सरसाइज बहुत करनी है और डाइट फॉलो करनी है और थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रहना है। यानी कि मेंटल पिक्चर बनाना है कि 6 पैक्स बन रहे हैं और हर दिन अपने आप को याद दिलाना है। जिम गया मैं, खूब 2-3 घंटे एक्सरसाइज किया। नेक्स्ट डे पूरे दिन डाइट फॉलो किया। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से बहुत जबरदस्त जिम किया। एक मिनट, बोल रहे बच्चे, वॉइस लो। हाँ, फिर जबरदस्त जिम किया। जिम करने के बाद फिर से डाइट फॉलो किया, फिर से जिम किया, फिर से डाइट फॉलो किया। 3-4 दिन बाद मैंने अपनी बॉडी पे देखा कि भाई क्या 6 पैक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कुछ भी नहीं दिखा। 3-4 दिन बाद देखा, कुछ नहीं दिखा। तो फिर मैंने सोचा अरे ये बेकार है यार, कुछ काम नहीं करता। क्या ये ठीक बात है क्या? अच्छा भाई, कोई टेलीग्राम का लिंक दे दो इसमें। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है कि टेलीग्राम का लिंक चाहिए। थोड़ा सा लाउडली बोलते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर मैंने एक रिजीम फॉलो करना स्टार्ट किया और एक बार कोई चीज मन में ठानी, 2-3 दिन उसको फॉलो करने के बाद अगर मुझे तुरंत रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो क्या वो मेथड काम नहीं कर रहा? वो काम कर रहा है, लेकिन हम उसको सही समय नहीं दे रहे। हम उसको समय देना पड़ता है। यानी कि अगर मैंने 2 दिन टाइम टेबल बनाया और उसको फॉलो किया, तो फिर हाँ, परसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। हमको रजिस्ट करना चाहिए किसी भी टेम्पटेशन को कि भाई रसगुल्ला आ गया शाम को और मैंने खा लिया, मैंने कहा चलो कल से कर लेंगे जिम, कल 1 घंटा ज़्यादा कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप फॉलो कर रहे हैं किसी रिजीम को और किसी मेंटल स्टेट को पाना चाहते हैं, तो फिर आपको तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। और जब तकलीफें झेलेंगे तभी आप सिलेक्शन के लिए तैयार होंगे। मैं एक बात और बताता हूं आपको। आज सुबह एक बच्चे से बात हो रही थी, हो सकता है वो स्टूडेंट भी यहां पे बैठा हो। जो बच्चे कहते हैं कि सर हमको हर दिन में मुझे ना 50 सवाल सॉल्व करने हैं, मैं 50 सवाल सॉल्व करूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस देख रहे हैं। अगर उन क्वेश्चंस में आप स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल करके खुद सॉल्व कर पा रहे हैं, तभी जाके
वो क्वेश्चन में लगा हुआ एफर्ट आपकी तैयारी में ऐड हो जाएगा। फिर से बोलता हूं, यह जरूरी नहीं कि 50 सवाल किए जाएं। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की थी तो एक चैप्टर, तब ज्यादा बुक्स होती नहीं थी, तब मैंने अपने आप इरोडोव से हर चैप्टर में 15 से 20 सवाल किए थे, वो भी जो इरोडोव से इजी वाले सॉल्व होते। लेकिन मुझे चैप्टर का बेसिक आइडिया लग गया था कि किसी चैप्टर में 5-6 मेन कॉन्सेप्ट्स क्या उछल रहे हैं, कौन सी ऐसी 3 इक्वेशंस हैं जिसको बार बार लगा के यही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो काइनेमैटिक्स हो या कोई और चैप्टर हो या न्यूटन्स लॉ। तो जब आप डेली क्वेश्चंस करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि सर हमको ऐसे तरीके बता दो कि मेरे से सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर सब टीचर ने बता दिए आपको मेथड और आपसे इजीली सॉल्व हुए जा रहे हैं वो मेथड जानने के बाद, तो वो आपके मेथड्स नहीं है, वो आपको उस समय याद नहीं आएंगे जिस समय आपको जरूरत है, क्योंकि टीचर ने बता दिए। आपको खुद थोड़ा स्ट्रगल करना है, बहुत स्ट्रगल करना है। यानी कि जो डीपीपी के सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं उसी में ही सिलेक्शन छुपा है आपका, मतलब उसी में ही हार्डवर्क करना, उसी को बार बार सोचना है, बार बार फिर ट्राई करना है। और ये इसके लिए मत घबराओ कि सर एक क्वेश्चन मैंने 5 मिनट तक 2-3 अलग अलग तरीके से ट्राई किया, मुझे नहीं आया, मेरा तो टाइम बेकार हो गया। टाइम बेकार नहीं हुआ, वही 5 मिनट तैयारी में लग गया, वही 5 मिनट आपका ऐड हो गया, वही 5 मिनट आपके प्रिपरेशन में, आपके हार्डवर्क में ऐड हो गया। अब जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो उसमें उसी 5 मिनट का कंट्रीब्यूशन होगा। आपको हर दिन इसी तरह के 5 मिनट्स इंक्रीज करने हैं। जो क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो रहे हैं एक्चुअली उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसमें से टाइम वेस्ट हो रहा है। जिस सवाल में आपने कुछ नया सीखा ही नहीं, कुछ प्रोसेस बना ही नहीं, आपको फॉर्मूला पता था, लगाया, आंसर आ गया, उसमें क्या हुआ? वो तो टाइम वेस्ट हो गया, वो तो पहले से ही तुम्हें आता था। तो जो सवालों में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसी क्वेश्चंस में से आपकी प्रिपरेशन हो रही है। जिन क्वेश्चंस में स्ट्रगल हो रहा है उसी स्ट्रगल से रिजल्ट बनेगा, सक्सेस बनेगी। तो जब भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो घबराना नहीं है, उसको डील करना है और एक्सेप्ट करना है कि हर दिन इसी तरह के प्रॉब्लम्स को झेल के, तड़प के, मर के, परेशान होके ही सिलेक्शन का रास्ता जाता। कोई हंसी खेल नहीं चल रहा, कोई फूलों की ऐसे वो नहीं बिछा रखी है सरफेस कि भाई आप उसमें पैदल चलते जाएंगे और लोग देवता आपके ऊपर फूल बरसा रहे होंगे और तुम ऐसे चलते जाओगे कि आईआईटी का गेट आ गया क्या, चलो भाई आईआईटी का दरवाजा खोल दो, हम जा रहे हैं अंदर। हर दिन ही तो मरना है। तो आप हर दिन सवाल, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो समझ जाओ अपॉर्चुनिटी है। एक और स्टोरी सुनो। मेरा एक स्टूडेंट था जिसका एक टेस्ट में बड़ा ही खराब नंबर आया, इतना खराब नंबर आया कि वो डिप्रेस हो गया। आपके साथ भी ऐसा होता है, पिछले टेस्ट में कई बच्चों के कम नंबर आ गए, वो एकदम डिप्रेशन में चले गए, अरे सर हमसे तो हो नहीं रहा, हमको तो बहुत बुरा लग रहा है, हम तो सर परेशान हो गए, हम तो बर्बाद हो गए, हाय हाय। उस बच्चे का इतना डिप्रेशन हो गया कि छत पे चढ़ गया। मुझे किसी ने बताया कि वो छत पे चढ़ा हुआ, भाई सर देखो जाके, उसको मनाओ समझाओ, छत पे चढ़ गया। मैं भागते भागते गया, मैंने पूछा भाई छत पे क्यों हो? कह रहा सर मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। मैंने कहा डिप्रेशन तो नीचे आके भी कर सकते हो, छत पे क्यों चढ़ रहे हो? उसने बोला कि ऐसा है सर, मैं इतना ट्राई कर रहा हूं, इतने क्वेश्चंस ट्राई कर रहा हूं, और टेस्ट में जब मैं 30 क्वेश्चंस करने जाता हूं तब मुझे केवल 10 क्वेश्चंस ही सही हुए, 20 गलत हो गए, जबकि मैंने पूरा तैयारी करके आया था। तो अब आप लेकिन इसमें लर्निंग सीखिए। मैंने उससे यही कहा कि कितने क्वेश्चंस गलत हो गए? उसने बोला 20 गलत हो गए। तो कितने क्वेश्चंस नहीं आते हैं? 20 क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं। यानी कि 20 क्वेश्चंस में या तो तुम्हें नॉलेज कम है या 20 क्वेश्चंस में तुम्हारी कोई मिस्टेक हुई है। उसने बोला हाँ जी बिल्कुल सही है, इसमें से 15 सवाल में तो मेरी मिस्टेक हो जाती है, मैं कभी 2 का 4 कर देता हूं, 4 का 2 कर देता हूं, कभी माइनस ले लेता हूं, कभी प्लस ले लेता हूं, इस तरह की मिस्टेक है। और दूसरी मिस्टेक मेरे साथ है कि भाई मुझे याद ही नहीं था इस तरीके से कैसे करना है, कि किस मेथड से होगा क्वेश्चन सॉल्व, तो फिर मेरे तो छूट गया सवाल। तो मैंने कहा चलो ऐसा करो, जब 20 सवाल तुमसे नहीं हो रहे हैं इसका मतलब है तुम्हारे पास 20 ऐसी चीजें हैं जो अभी भी जानने लायक हैं। आप ये 20 क्वेश्चन उठाओ और हर सवाल के सामने क्या मिस्टेक हुई वो लिख दो। बोला बस इतना करना कि हाँ लिख दो। अगर जिससे 5 सवाल ही गलत हुए हैं वो केवल 5 नई चीज सीख पाएगा, जो 20 सवाल गलत कर रहा है वो 20 नई चीज सीखेगा।
तो उसने कहा 20 चीजें मैं लिख देता हूं सर, अगले टेस्ट के पहले ये देख लूंगा कि ये वाली मिस्टेक दोबारा ना हो। अब ऐसा बंदा जो मिस्टेक्स को नोट कर ले और नेक्स्ट टेस्ट में उसको ना होने दे, वो उन बंदों से बेटर है जो 5 मिस्टेक तो कर रहे हैं लेकिन ये देख नहीं रहे कि मिस्टेक क्या हुई थी। अगर आपने ये नहीं चेक किया कि आपसे गलती क्या हुई, आपने ये पता नहीं लगाया कि आपसे क्या प्रॉब्लम थी कि आपसे ये 15 सवाल 20 सवाल गलत हो रहे हैं, तो फिर आप अगले क्लास में भी यानी अगले टेस्ट में भी सेम प्रॉब्लम आपको आएगी, सेम मिस्टेक्स करोगे। अगर आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया तो फिर वो पाइल अप होने लगेगा। इसलिए हर मिस्टेक को नोटिस करो, हर क्वेश्चंस को देख लो। जैसे आपने सॉल्यूशन भी देखा, वीडियो सॉल्यूशन देखा डीपीपी का, फिर उसके बाद देख लो कि भाई ऐसे नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया हाँ हाँ मुझे आ गया, ना 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 ना, आया नहीं, ये तो मैंने बताया है। अब आप खुद एक बार सॉल्व करके देखो कि ये क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सॉल्व करने के बाद पहले क्या गलती हो रही थी वो लिखो, उसको रेड कलर से लिख दो। एक ही नोटबुक में सब लिखना होता है। जब आप रेड कलर से लिख दोगे तो वो नेक्स्ट जब पढ़ोगे रिवाइज करोगे वो मिस्टेक दिखती रहेगी, और यही मिस्टेक से ही सीखना। देखो जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ वही क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा अगर आपने उसको नहीं पकड़ा तो। जो अभी नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा अगर उसको नहीं पकड़ा तो। वो एग्जाम में भी आएगा, वो कहीं भी आएगा, नहीं होगा। उसी को देखना है, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसकी क्या चिंता करें, जो हो गया वो हो गया। आगे बढ़ते, आज का लेक्चर 5 में हम लोग देखो लास्ट क्लास में कुछ 1-2 सवाल थे, तो वो इसमें एक बच्चा पूछ रहा है कि भाई वो क्वेश्चन जरा करके दिखा, ये वाला